राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा पुटकी कोलियरी स्थित विश्वकर्मा मंदिर के प्रांगण में 25 मई को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में आहूत भारत बंद की सफलता को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के संगठन मंत्री राजीव रंजन पासवान ने उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना नहीं करने, ईवीएम घोटाले के विरोध में निजी क्षेत्रों मरण, SC, ST, OBC आरक्षण लागू करने, MSP कानून बनाने, NRC, NPR, CAA के विरोध में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने आदि कुल 10 सूत्रीय मांगों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन के तहत 25 मई को आहत भारत बंद की सफलता को लेकर तैयारियों का खुलासा करते हुए कहा कि बंद को सफल बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरे भारतवर्ष में एक अलग ढंग का विकट परिस्थिति पैदा हो गया। संविधान का जो समर्थक है, संविधान का जो रक्षक है, वह देशद्रोही कहला रहा है, और जो संविधान का विरोधी है, जो संविधान के विरोध में सारा कर्म कर रहा है, वह राष्ट्रभक्त कहला रहा है। या इस देश में एक अजीबोगरीब का प्रोपगंडा खड़ा किया जा रहा है। जातीय जनगणना पर सभी स्टेट में, बिहार राज्य में तो बल्कि वहाँ का राजद का वह दिल्ली तक पैदल मार्च करने की घोषणा कर दिया गया। जातीय जनगणना से भाग क्यों रहे हैं? जो संविधान में है लिखा हुआ, संविधान को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? हम भारतीय संविधान के पुजारी हैं, भारतवर्ष में रहते हैं। जो इस देश का राष्ट्रीय ध्वज को अपने मुख्यालय पर नहीं फहराता था, आज वह राष्ट्रभक्त है, और जो संविधान का पक्का लागू करने के लिए सब चीज में ईमानदारी से सड़क पर उतरने के लिए तैयार है, वह देशद्रोही है। इसके ये जो भावना खड़ा किया जा रहा है, जो जुबान को दबाया जा रहा है, उसके विरोध में, सामंती के विरोध में, मनुवाद के विरोध में यह आंदोलन को खड़ा किया जा रहा है। आपका नाम? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे जो कार्यक्रम है वह ये है कि देश में जो मूल निवासी SC, ST, OBC के साथ जो धोखाधड़ी हो रहा है, जिसका जो संवैधानिक अधिकार है वो लागू नहीं कर रहा है, और हम लोग जो ये मूल निवासियों के लिए SC, ST, OBC कम्युनिटी के लिए जो आंदोलन चलायमान रखे हैं, जिसमें कि ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तहत हम लोगों का पहला जो मांग है वह है जाति आधारित गिनती। क्योंकि पिछड़े वर्गों का गिनती 1931 में जो हुआ था वह 52% उस समय से जग जाहिर है, और लोग अपने आप में कहते हैं, और वो इनके और देश के लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि आप 52%, लेकिन 52% को 52% का हक हुकूमत नहीं मिल रहा है। कितने सूत्री मांग को लेकर आप लोग? ये जो है हम लोगों का 10 सूत्री मांग है, जिसमें आपका ये जाति आधारित गिनती जो पिछड़े वर्गों का होना चाहिए, जो आज के टाइम में 60 से 65% हो चुका है। और इसमें दूसरा है क्या क्या, जैसे कृषि कानून, उसके बाद निजी क्षेत्रों में आरक्षण, उसके बाद पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना, ईवीएम के द्वारा जो घोटाला हो रहा है, ईवीएम के द्वारा जो सरकार बनाए जा रहे हैं वो NRC, CAA, NPR के विरोध में है। लॉकडाउन में चुपके से मजदूरों के लिए जो कानून बनाया, जो 8 घंटे के बजाय 12 घंटा कर दिया, और कभी भी मैनेजमेंट कभी भी उसको निकाल सकता है। ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन लगाना, ये 10 मुद्दे जो हैं ये इसके विरोध में हम हैं। क्योंकि फर्स्ट मेरा जो कार्यक्रम हुआ था वो हुआ था 22 मार्च 2022 को, जिसमें हम लोगों का धरना प्रदर्शन था गांधी वर्मा चौक पर। दूसरा कार्यक्रम हुआ 18 अप्रैल 2022 को, वो रैली जिला परिषद से लेकर किसी पार्टी के समर्थन भी आप लोगों को? इसमें कई संगठन, कई पार्टियों पूरे देश में, आपका ये 31 राज्यों के 563 जिलों में और 5000 से अधिक तहसीलों में, ब्लॉकों में इसका कार्यक्रम है। 25 मई 2022 को पूरा देश में
हम भारत बंद कर रहे हैं, इसलिए कि सरकार को एहसास करा रहे हैं। ये जो सत्ता और व्यवस्था, जो ब्राह्मणी व्यवस्था का एक प्रतीक है, जो एक विशेष जाति धर्मों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको मैंने पहले से ही मेमोरेंडम जो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर वो भेजा जा रहा है महामहिम राष्ट्रपति को। तो 2 कार्यक्रमों के तहत अभी तक सरकार के द्वारा से कोई पहल नहीं किया गया है। यह मेरा 25 मई को जो पूरे भारत बंद करने का आह्वान है, जिसमें आप सभी मीडियाओं के साथ और जितने हमारे समाज के जो भी पार्टी